देखिए, आप चाहते हैं कि आपने जो गुरु मंत्र धारण किया है या फिर कोई भी आपके इष्ट देव का मंत्र धारण किया है वो बहुत ही जल्द आप सिद्ध करना चाहते हैं। ये क्या संभव है? क्या जल्द सिद्ध होना? हाँ, बिल्कुल जल्द सिद्ध होना बहुत ही संभव है। यानी बहुत जल्द ये सिद्ध हो सकता है, लेकिन नियमों का पालन करने पर बिल्कुल इसमें आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा और नियमित रूप से इसको काम में लेना पड़ेगा। अब ध्यान से सुने कि गुरु जो मंत्र को सिद्ध करना है आपको, तो आपका स्थान वहाँ पर बहुत काम देगा। शुरुआती रूप में तो आपको स्थान का चयन करना पड़ेगा जहाँ पर आप एक जगह बैठकर उस गुरु मंत्र का जाप करते हैं। देखिए, स्थान का क्यों? क्योंकि देखिए, प्रत्येक स्थान पर आप एक जैसा भाव उत्पन्न नहीं कर सकते, एक जैसा विचार उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक जगह पर कहीं पर शोर शराबा है, कहीं पर एकदम से शांति बनी रहती है और कुछ देर पश्चात उत्पात होने लग जाता है, यानी शोर शराबा अशांत हो जाता है। तो इस प्रकार से नहीं, उसके लिए आपको एक स्थान का चयन जरूर करना पड़ेगा। जैसे कि पहले के साधु संत सन्यासी क्या किया करते थे कि घनघोर जंगल में जाया करते थे, कंदराओं में जाया करते थे, हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बैठकर मंत्र का जाप किया करते थे, उसे सिद्ध करते थे। तो उसी प्रकार आपको अपने घर में जो भी पूजा करें हैं, एक ऐसा स्थान चयन करें जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, या फिर आप अपने घर के सदस्यों को कह के रखे कि इतने समय मुझको थोड़ा फ्री छोड़ दें। जब भी उस स्थान पे जाएं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप ही होने चाहिए, यानी आपके पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं होना चाहिए। मोबाइल इत्यादि वगैरह जो भी आपके पास है वो आप रखते और उस स्थान पे जाए, आसन लगा के बैठें, अपने इष्ट को याद करें, गुरुदेव को याद करें और उनका नाम का स्मरण करें। स्मरण करके उनका आशीर्वाद लेकर आप बैठे उस जगह पे। जैसे कि आपके गुरु का जैसे कि कोई भी नाम है ना, तो आप पहले उनको धन्यवाद प्रकट करके उनका नाम लेके उनको धन्यवाद दे। फिर तदुपरांत देखिए, गुरु नहीं है तो आपके कोई इष्ट है, इष्ट जैसे राम कृष्ण हरि कोई भी, उनको नाम लेके आप प्रणाम करें। फिर उनका लंबी और गहरी श्वासों के साथ उनका नाम ले, यानी उस गुरु मंत्र को दोहराए, गुरु मंत्र को सांसों के साथ दोहराए, धीरे धीरे जैसे श्वास आती है दोहराए। शुरुआती रूप में आपको ये वाचिक रूप में बोलना पड़ेगा, मुख के द्वारा बोले। शुरुआती रूप में इतनी ही आवाज रखे कि आपकी आवाज आपके कानों तक जाए और ज़्यादा दूर ना जाए। फिर तदुपरांत आप 1-2 दिन ये प्रयास करने के बाद फिर आप भीतर भीतर बोले गुरु मंत्र को, क्योंकि गुरु मंत्र को किसी के सामने प्रकट करना बहुत गलत माना गया। एक तरह से इसको गुप्त रखा जाता है, इसको प्रकट नहीं किया जाता कभी भी। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। अब गुरु मंत्र को आपको इतनी तन्मयता से जाप करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके गुरु द्वारा जो मार्ग बताया जा रहा है उसी का आपका जो ध्यान है उसी पर होना चाहिए। जैसे कि नाम है, उस गुरु ने आपको नाम दे दिया, जैसे कि आज का होमवर्क है, आपको करके लेकर आना है, और आपका ध्यान केवल होमवर्क करते हुए आपके सिर्फ उस घरे कार्य पर रहता है कि हाँ, इसको जैसे तैसे करके मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अपने आप को एक समय सीमा में बांध के रखे सर्वप्रथम कि इतने समय मुझको प्रभु का, गुरु का जो मंत्र है वो जाप करना है। आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा भर, जो भी आपने अब उस समय के दौरान ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके बीच में और आपके गुरु मंत्र के बीच में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, है ना, किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, केवल और केवल आप और गुरु मंत्र। अब इस दरमियान क्या होगा कि आप प्रभु का जो नाम सुमरण करेंगे, उस मंत्र का जो नाम सुमरण, नाम जपेंगे, उसका निरंतरता से भीतर भीतर आराम से फटाफट में धीरे 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 धीरे, तो वे धीरे धीरे आपकी घट में उतरेगा। घट का मतलब होता है सर्वप्रथम आपके हृदय में उतरेगा।
अब हृदय के माध्यम से आपके पूरे रोम रोम में उतरने लगेगा। देखिए, गुरु मंत्र केवल एक बार मुख से बोलने से सिद्ध हो जाता है, एक ही बार। लेकिन वो एक बार कब? जब आपकी चित्तवृत्ति सिर्फ और सिर्फ उस मंत्र में हो और आपके इष्ट पर, आपके गुरु पर आपका विश्वास इतना बढ़ जाए कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो आपको इस भव सागर से पार पहुंचा सकती है। ये दृढ़ विश्वास, इस प्रकार का विश्वास हो जाए, केवल और केवल गुरु के द्वारा जो मार्ग बताया गया वो सबसे उत्तम मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। आपको नहीं, मेरे गुरु ने तो सिर्फ ये मंत्र दिया हुआ, मैं केवल और केवल इसी का जाप करूंगा और अब मैं कभी भी व्यर्थ के कार्य नहीं करूंगा और मैं आज से बहुत ही व्यस्त हूँ, केवल और केवल गुरु मंत्र का जाप। ध्यान रखें, जो आपने समय सीमा बांध के रखी है उस समय आप इस गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। भले ही वे आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, चाहे संध्या काल का समय हो, दोपहर को समय मिल सके तो जरूर करें, लेकिन उसको करें। ये तो एकांत में हुआ। बाकी इसको भीतर बोलते रहना है, भीतर इसका जाप करते रहना है। भीतर कैसे जाप करते रहना है कि गुरु मंत्र को अजपा जाप बनने में थोड़ा समय लगता है, यानी अजपा मतलब जिसको जपा नहीं गया, और जो जपी नहीं जाती वो चीज कौन सी है? वो आपके श्वासों के भीतर है। इसको जपने की जरूरत नहीं, ये स्वयं प्रकट चलायमान है, ये स्वयं अंदर और बाहर होता है आपका प्राण, इसमें किसी भी प्रकार का अवरोधक नहीं है। इसलिए अजपा जाप ये आपके श्वासों के माध्यम से ही होता है। जैसे आपको श्वास आ रही है, ऐसे सोचे कि आपकी श्वास नहीं, आपका गुरु का मंत्र चल रहा है ना। जैसे कि मान के रखिए कि आपके गुरु का मंत्र राम नाम दिया हुआ है, कृष्ण नाम दिया हुआ है, या फिर कोई लंबा नाम दिया हुआ है 3-4 शब्दों का, है ना। जैसे ओम गणपताय नमः, है ना। इस प्रकार से भी होते हैं कई प्रकार के गुरु, कई तरह के गुरु मंत्र दिया करते हैं। केवल ये नहीं है कि केवल 2 या 3 शब्दों के ही दिया करते हैं, वे अलग अलग शब्दों में हो सकते हैं। 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, है ना। 2 अक्षरों के हो, इतना ये कंपल्सरी नहीं है। प्रत्येक गुरु अलग अलग गुरु मंत्र देता है और ये इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब वो श्वास मुंह में रमाएं आप, ये विधि ध्यान रखें। धीरे धीरे श्वास भीतर अंदर खींची, उस श्वास में ही आपका गुरु का मंत्र चल रहा है, ये चीज ध्यान रखें। जैसे राम राम, बाहर सांस लेते समय भी राम राम राम, इस प्रकार से वे बहुत ही धीरे धीरे चलती हुई सांसों के साथ आपको उस गुरु मंत्र का जाप करना है। अगर स्वरूप दिखाया गया है आपके गुरु द्वारा कि ये स्वरूप है, तो उसका स्वरूप का भी चिंतन करें। ये बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाता है। वो केवल प्रकृति पर, किसकी प्रकृति? शिष्य की प्रकृति। कि शिष्य की प्रकृति क्या है अभी तक? क्या वह गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र उसके लायक बन पाया है क्या अभी तक? क्योंकि उसने उचित आचरण करना सीख गया है क्या? वे इस चीज पर ध्यान दिया जाता है कि गुरु शिष्य के द्वारा उचित आचरण करना सीख गया, मानव प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से उसने अपनाया है कि नहीं, नैतिकता के भाव पूर्ण रूप से आए हैं कि नहीं, आचरण में बदलाव हुआ है, चरित्र में बदलाव हुआ कि नहीं। उन सब चीज़ों पर जो कि मानव सभ्यता में है, जो मानवता सिखाती, वे गुण आना जरूरी है परमेश्वर से मिलने के लिए। हाँ कि आप मनुष्य हैं। देखिए, एक चीज कही जाती है कि कोई कार्य कहा जाता है किसी को करने के लिए कि ये कार्य करना है, और वो आप एक बार में सुनने के पश्चात करते हैं, तो ये माना गया है कि आप मनुष्य हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि बिना कहे वे कार्य कर देता, तो उसको भगवान की, ऐसा कहा था कि ये तो भगवान है, बिना कहे समझ गया, भगवान तुल्य हो गया,
है ना, गुण कहा जाता है, यानी बिना सुने आप किसी चीज को करते हैं। तो इस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति रखें। देखिए गुरु मंत्र जो सिद्ध होता है उसको थोड़ा समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि धीरे धीरे आप उसके अंदर रमेंगे, धीरे धीरे आपकी रग रग में, आपके कण कण में, रोम रोम में वह गुरु मंत्र समाएगा संपूर्ण रूप से, तो फिर सिद्ध होता है ये। और जब सिद्ध हो जाता है तो मान के चलिए आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रज्वलित कर देता है ये दिव्य प्रकाश आपको अंदर ही अंदर से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता रहता है। आपके भीतर अच्छे अच्छे ख्याल आने लगते हैं, सकारात्मक ख्याल आने, और ऐसे ख्याल आते हैं, अधिकतर ऐसे विचार आते हैं कि सेवा हेतु जो कार्य, कि आज ये कार्य कर देना चाहिए जिससे कि लोगों को भला हो, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए किसी प्रकार से। इस प्रकार के विचार आने शुरू हो जाते हैं। और मंत्र जाप की शक्ति इस प्रकार से है कि आपके भीतर ना तो ये किसी प्रकार का रोग आने देगा, ना तो आप में किसी प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होने देगा, और संपूर्ण रूप से आपको सुख आनंदित करता रहेगा ये मंद, यानी ये आप में धीरे धीरे सुख का प्रवाह करता चलाता रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। मंत्र जाप के फायदे भी बहुत है, इसलिए इसका आप निरंतरता से विश्वास के साथ कि आपके गुरु ने जो मार्ग आपको बताया बहुत ही सही है, वो बिल्कुल सही मार्ग बताया, इस विश्वास के साथ अब उस मार्ग पे आपको चलना है। निरंतरता से करें और तन्मयता से के साथ गुरु मंत्र का जाप करें, उसमें तन्मय होकर पूर्ण रूप से कि ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि इससे गुरु मिल जाए, इससे परमात्मा मिल जाएंगे, ये भाव रहना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सफर, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।